हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपको द्विवेदी युग के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि TRE 3 में आपके क्वेश्चन आए हैं और क्या पता द्विवेदी युग से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। देख लीजिए, द्विवेदी युग भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेश अनुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गई। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगी तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा। उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशाओं को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, जिससे गद्य एवं पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि के अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार पर परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर और राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित्र उपाध्याय प्रमुख है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप लोग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती मासिक सरस्वती पत्रिका प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा, संस्कार, व्याकरण, शुद्धि एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय। द्विवेदी युग में रचित 2 महाकाव्यों के नाम हैं
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ग्रंथ है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कीर्तियां हैं साकेत यशोधरा, पंचवटी, द्वारपर, भारत भारती, जयद्रथ वत, विष्णु प्रिया। एक बार और देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कीर्तियां निम्नलिखित हैं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वारपर, भारत भारती, जयद्रथ वत, विष्णु प्रिया। देखिए, साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसकी रचना 1931 में हुई थी। प्रिय प्रवास की रचना 1914 में हुई। हरिओद जी की अन्य रचनाएं हैं चुभते चोभते चोखे चोभते, वैदेही वनवास और रस कलश। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख कीर्तियां हैं मिलन, मिलन पथिक, मानसी स्वपन। द्विवेदी युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में उद्धव शतक, गंगा अवतरण एवं हिंडोला नामक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। देखिए, द्विवेदी युगीन कवि एवं उनकी कीर्तियां। देखिए आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कवि का नाम है ये, और इनका जीवन काल रहा 1865 में जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1947 में हुई। अब इनकी कीर्तियां देखिए। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी, पद्म परसून 1925 में लिखी और चुभते चोभते 1932 में, चोखे चोभते 1932 में और रस कलश 1940 में और वैदेही वनवास 1940 में। तो याद रखिए, ये आपकी किसकी है? ये आपके है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब देखिए इनकी विशेषताएं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। रस कलश एक रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। अगला कवि देख लीजिए आप, राम देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म 1868 में और मृत्यु 1915 में हुई। देखिए इनकी रचनाएं। स्वदेशी कुंडल 1910 में लिखी और मृत्युंजय 1904 में, राम रावण विरोध 1906 में लिखी और वसंत वियोग 1912 में। इसकी विशेषताएं देखिए। देशभक्ति पूर्ण 52 कुंडलियों की रचना की है। किसने की है? तो ये आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। अगला कवि देखिए, रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 ईस्वी में और मृत्यु 1938 ईस्वी में। देखिए राष्ट्र भारती रचना इनकी किसकी? रामचरित उपाध्याय की। दूसरी देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित्र चिंतामणि और सूक्ति मुक्तावली। इसकी विशेषताएं देख लीजिए आप। रामचरित्र चिंतामणि प्रबंध काव्य है। सूक्ति मुक्तावली नीति परक काव्य है। द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली को अपनाया गया है। अगले कवि को देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेई। इनका जन्म 1883 ईस्वी में और 1972 में मृत्यु। देखिए इनकी कीर्ति किसकी? गया प्रसाद शुक्ल की कीर्ति। कृषक कुंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। विशेषताएं देख लीजिए। राष्ट्र प्रेम की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखी है। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगले कवि को देखिए, राम नरेश त्रिपाठी। 1889 में जन्म और 1962 में मृत्यु हुई। देखिए इनकी रचना है मिलन। मिलन की रचना कब की थी इन्होंने? 1917 में। और पथिक की कब की थी? 1920 में। और मानसी की 1927 में और स्वपन की 1929 में। देखिए इनकी विशेषताएं। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। देशभक्ति पूर्ण रचनाएं हैं। मानसी में देशभक्ति की रचनाएं हैं। देशभक्ति प्रकृति चित्रण एवं नीति निरूपण के लिए विख्यात रहे हैं।
अगले रचनाकार को देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1968 में हुई। देखिए इनकी रचनाएं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चारण और समर्पण और माता। विशेषताएं देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता इन्होंने ही लिखी थी। इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। प्रभा प्रताप करमवीर का संपादन किया। अगले रचयिता देखिए, रचनाकार देखिए, सिया राम शरण गुप्त। 1895 में जन्म हुआ और मृत्यु 1963 ईस्वी में। इनकी सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं देख लीजिए। मौर्य विजय, अनाथ, मौर्य विजय, दूसरी अनाथ, तीसरी दुर्वादल और विषाद, आद्रा, पाथ्य, निर्णयमयी और बापू। विशेषता देख लीजिए आप, गांधीवाद में अटूट आस्था, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्यम, करुणा जैसे मूल्य इनकी रचनाओं में हैं। अगला रचनाकार देखिए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। 1857 से 1960 ईस्वी। देखिए इनकी रचनाएं, कुमकुम 1939 में रची और उर्मिला 1975 में, अपलक, रश्मिलेखा, कवासी, हम, विष पाई जानम के और विनोबा इस्तवन। देखिए विशेषता, राष्ट्र प्रेम में पढ़ने की भावना, ओत प्रोत काव्य लिखा है, प्रभा प्रताप का संपादन किया है, भारत के अतीत गौरव का गान किया है। अगले रचनाकार को देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। 1905 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1948 में हुई। देखिए इनकी रचनाएं, तीरधारा और मुकुल। विशेषताएं देख लीजिए, झांसी की रानी कविता जनता में बहुत लोकप्रिय हुई। राष्ट्र प्रेम की कविताओं में असहयोग आंदोलनों के वीरों का चित्रण है। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं देख लीजिए आप लोग। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में और मृत्यु 1964 में हुई। देखिए इनकी कविता, जयद्रथ वध 1910 में रची इन्होंने और भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में और द्वार पर 1936 में, जय भारत 1952 में और विष्णु प्रिया 1927 में। एक बार और देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। इनका जन्म 1886 में और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी कृतियां। जयद्रथ वध 1910 में रची, दूसरी भारत भारती 1912 में रची और तीसरी पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वार पर 1936 में और जय भारत 1952 में और विष्णु प्रिया 1957 में। देखिए इसका, भारत भारती में राष्ट्रीय चेतना अतीत गौरव का गान है। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। साकेत के नवम सरंग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना पर आधारित है। अगला देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की उनका जन्म 1866 ईस्वी में और मृत्यु 1932 में हुई थी। देखिए उनकी कीर्ति कौन कौन सी है। उद्धव शतक 1929 में की और गंगा अवतरण 1957 में और हिंडोला और हरिश्चंद्र। विशेषताएं देख लीजिए, जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के कवि थे।
एक बार और देख लीजिए इनकी कीर्ति। जगन्नाथ दास रत्नाकर की, इनका जन्म 1866 में, मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। और इनकी कीर्तियाँ उद्धव शतक 1929 में, और गंगा अवतरण 1957 में। तीसरी है इंदोला, चौथी है हरिश्चंद्र। अब देखिए इनका विशेषताएं। जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के कवि थे। तो